और आज टीकाराम जूली, भंवर जितेंद्र सिंह, रफीक खान, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, धर्मेंद्र राठौड़, वैभव गहलोत सब अलवर में गए थे अरावली बचाव को लेकर। मगर देखिए समस्या क्या है कि अरावली ना तो एक दिन में खत्म हुई है और ना ही एक दिन में खत्म होने वाली है। अरावली के हत्यारे कौन कौन हैं इसकी इबारत लिखी जाएगी तो कोई नहीं बचेगा। मगर यह कहा जा रहा है कि 100 मीटर का फॉर्मूला नया है, और ये कौन कह रहा है? जयपुर के अखबार भी कह रहे हैं। वही अखबार लिख रहे हैं कि 100 मीटर के फॉर्मूले के तहत जो खान आवंटित हुए हैं उसमें अवैध खनन हो रहे हैं। ये उसी अखबार की कटिंग है दैनिक भास्कर की, जो कह रहा है अरावली की नई परिभाषा, और फिर नीचे लिख रहा है कि 100 मीटर से ऊंची अरावली की श्रेणी आती है, उस पर भी खनन हो रहा है। अरावली में परिभाषा 100 मीटर की 2003 से लागू है। 2006 में वसुंधरा राजे ने फिर से लागू किया और 2010 में इसे लागू करने के लिए अशोक गहलोत कोर्ट में गए। कोर्ट ने कहा कि नहीं, छोटी बड़ी सभी पहाड़ियों का सर्वे कराओ, मगर इस परिभाषा पर रोक नहीं लगाई। ठीक उसी तरह इस बार भी कोर्ट ने कहा है कि छोटी बड़ी सभी पहाड़ियों का सर्वे हो, मगर 100 मीटर की परिभाषा पर रोक नहीं लगाई है। हालात वही हैं, कुछ भी नहीं बदला है। केंद्र सरकार ने चूंकि हलफनामा में दिया था इसलिए रोक लगा दी है। पर चर्चा हम क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं कि अशोक गहलोत ने बड़ा घोटाला किया है अरावली में, बड़ा घोटाला। अशोक गहलोत ने 2003 में 15 जिले ही अरावली में रखे हैं। मैं रोज अखबार में पढ़ता हूं अरावली के 19 जिले। अरे अखबार वालों, पूछो तो कम से कम अशोक गहलोत से कि 2003 में इन्होंने 15 जिले क्यों रखे थे अरावली में। ऐसा नहीं मान सकता मैं कि अखबार के बड़े अखबारों के संपादकों को यह पता नहीं हो कि राजस्थान में यह फॉर्मूला 2003 में बना और तब से लागू है। वो नक्शा हम आपको दिखा रहे थे, वो नक्शा इन जिलों का था जहां पर अलवर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अजमेर, टोंक, पाली, सिरोही, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दौसा, मकराना और मकराना नागौर में, और एक प्रतापगढ़ बन गया है। उस समय जब अशोक गहलोत ने ये अरावली में रखा था उस समय नहीं थे। अरावली में 16 जिले हैं और बाकी जिलों को निकाल दो, ठीक है, कोई बात नहीं है। मगर ये जो जिले सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये जो निकाले गए हैं, बूंदी, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, जालोर, ये जिले क्यों निकाले थे अशोक गहलोत ने? ये बड़ा कांड है। उस नक्शे को देखिए आप। और ये 2003 का मैं अशोक गहलोत का डॉक्यूमेंट दिखा रहा था, जिस डॉक्यूमेंट में अशोक गहलोत ने इस पूरी रेड पट्टी को अरावली से निकाल दिया है। करौली को भी निकाल दिया है अरावली से, सवाई माधोपुर को, बूंदी को भी, चित्तौड़ को भी, सलुम्बर को भी और भरतपुर को भी। आप देखिए इस पूरी पट्टी को अशोक गहलोत ने निकाल दिया। ये अरावली का बड़ा घोटाला है जो 2003 में 100 मीटर का कानून बनाया था रिचर्ड मर्फी के फॉर्मूले के तहत अशोक गहलोत ने, उस समय ही ये निकाल दिए थे जिले। और ये नोटिफिकेशन है जिसमें इन्होंने निकाला था 2003 में। बड़ी बात है, बड़ी बात है। मुझ पर भरोसा ना हो तो आप भरतपुर चले जाओ। भरतपुर में जैसे ही हरियाणा में जाएंगे पूरी लस ग्रीन अरावली है, और राजस्थान में 500-500 मीटर के गड्ढे हैं, क्योंकि भरतपुर 2003 से लेकर अब तक पूरी खोद दी गई, क्योंकि अशोक गहलोत ने भरतपुर को अरावली से निकाल लिया था। और जैसे ही हरियाणा की तरफ जाएंगे अरावली पूरी बची हुई है। अब बताइए, अरावली हरियाणा में भरतपुर की सीमा से शुरू हो जाती है और भरतपुर में अरावली गायब है, क्योंकि 2003 में अशोक गहलोत ने बड़ा घोटाला किया अरावली के साथ। इसका जवाब अशोक गहलोत से मांगना चाहिए कि भरतपुर में अरावली के सीने को छलनी क्यों किया है, जब गुड़गांव में, हरियाणा में, हर जगह उस इलाके में अरावली जो है वो अरावली है, तो भरतपुर में अरावली क्यों नहीं है, बूंदी में क्यों नहीं है,
इसी तरह से दूसरे जिले जो थे सवाई माधोपुर, उसमें क्यों नहीं है? चित्तौड़गढ़ में क्यों नहीं है? जालोर जो सबसे प्रिय इनका इलाका है, क्यों नहीं है? पता है, जालोर के व्यापारियों ने उस समय अशोक गहलोत से कंसल्ट किया था और भरतपुर में जातर खान व्यापारी जो थे, आप इटालियन मार्बल का रेट जो है उसे ठीक दुगना बंसी पहाड़पुर के पत्थरों का रेट है। इसीलिए यह बड़ा घोटाला राजस्थान में 2003 में अशोक गहलोत ने किया था। 100 मीटर के फॉर्मूले के तहत आज भी खान आवंटित हो रही है, लेकिन राजस्थान के अखबार लिखते हैं नई परिभाषा। अब क्यों लिख रहे हैं वही बताएंगे। और कोई नहीं, सब लिखते हैं 19 जिले, मगर कोई नहीं पूछता कि 2003 में अशोक गहलोत ने 15 जिले ही क्यों रखे अरावली में। यह बड़ा घोटाला था। अरावली पर कांग्रेस जो भी यात्रा निकाले, कृपया करके अशोक गहलोत को उस यात्रा से दूर रखे तो बेहतर है, क्योंकि अरावली की हत्या की जब जब बात उठेगी, नाम इनका भी आएगा, नाम इनका भी आएगा। क्योंकि 2003 में अगर ये 100 मीटर का फॉर्मूला और रिचर्ड मर्फी को खोज कर नहीं लाते, तो आज इस फॉर्मूले को लेकर बीजेपी आर्किमिडीज की तरह हौदे से निकलकर जिस तरह से यूरेका यूरेका चिल्लाता हुआ आर्किमिडीज दौड़ा था, उस तरह नहीं दौड़ रही होती कि फोर्स ऑफ बायंसी हमें मिल गया। मगर कहे कौन? ये जो हैं वसुंधरा राजे ने अरावली के लिए इतने कांड किए हैं। 2006 में अशोक गहलोत के बनाए कानून को न केवल लागू कर दिया, बल्कि 51 खान बांट भी दिए। फिर से आई तो फिर से बांटी। चलो, अशोक गहलोत तो शर्म वरम के चक्कर में नहीं रहते हैं, ये भरम के चक्कर में रहते हैं, भरम बनाते हैं, उस भरम में जनता फंस जाती है। मगर वसुंधरा राजे चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि अरावली का बड़ा कांड अपने कार्यकाल के पिछले 10 साल में उन्होंने भी किया है। सब मिलकर अरावली को बर्बाद किए हैं, इसलिए ये ना बोलें तो बेहतर है। मैं तो कहता हूं 80% नेता जो हैं वो खनन कार्य से जुड़े हुए हैं। अगर ये चुनाव में शपथ पत्र जिस तरह दिया जाता है देना शुरू कर दें, मैं, मेरा और मेरे रिश्तेदार कभी किसी खनन कार्य से नहीं जुड़ेगा, तो आधी अरावली तो ऐसे ही बच जाएगी। पर कहे कौन? सबकी अपनी सियासत है। मैं कह रहा हूं ना, अरावली को लेकर भी सियासत चल रही है। अशोक गहलोत आज अरावली में पूरा ध्यान लगाए हुए थे। अरावली में नहीं, अरावली की पदयात्रा में कि कल से ज्यादा भीड़ होनी चाहिए जब सचिन पायलट निकले थे। सचिन पायलट आज अरावली की यात्रा में अलवर क्यों नहीं गए, यह भी जवाब देना चाहिए। और आगे कितनी यात्राएं होंगी, क्या क्या होंगी, और क्या ये सारी यात्राएं राहुल गांधी, सोनिया गांधी के मनरेगा का जो आंदोलन खड़ा करना चाहती थी, उसे खत्म करने के लिए जानबूझकर राजस्थान में शुरू किया गया था। मनरेगा को नेपथ्य में रखकर अरावली जैसे मुद्दे, जहां पर खुद 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को नहीं जा सकती, कैसे आगे बढ़ाना चाह रहे थे। मगर सियासत ऐसी ही है। इस बार लोगों ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने बहुत इंटरव्यू दिया, डरे हुए हैं। नहीं, बीजेपी समझ गई है कि अब इन मुद्दों पर बराबर का जवाब देना चाहिए, और इसीलिए खनन को लेकर लगातार भजन लाल शर्मा जो बाकी मुद्दों पर चुप रहते हैं, इस बार हमलावर तेवर में नजर आए। और आज उन्होंने खनन को लेकर बड़ी बैठक भी बुलाई है, और लगे हाथ अलवर में बीजेपी के नेता पहुंच भी गए लिस्ट लेकर कि देखो इन इलाकों में बंद करा दो, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मेयो हैं, सबसे ज्यादा अवैध खनन कर रहे हैं। मगर यहां पर भी सियासत शुरू हो गई है, ये तेरा अवैध खनन, ये मेरा अवैध खनन। मगर अवैध खनन को लेकर जिस तरह से भरतपुर में सख्ती बरती गई है, निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य है। जगत सिंह हो, नौक्षम चौधरी हो, जवाहर सिंह बेडम हो, शैलेश सिंह हो, ये कोई खुश नहीं है भरतपुर में भजन लाल शर्मा से, क्योंकि जिस तरह की लूट अशोक गहलोत सरकार में मची हुई थी अवैध माइनिंग में, वो सब भरतपुर में बंद हुए। इसीलिए खुद पार्टी के नेता ही नाराज हैं। अब बताइए अरावली का मुद्दा कैसे सिरे चढ़ेगा? हर जगह नेता जो है इसमें इन्वॉल्व है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये एक
बड़ी चुनौती न केवल सरकार के लिए है बल्कि जनता के लिए भी एक बड़ा समय है। यही समय है, सही समय है कि वहां वहां धावा बोलो जहां जहां पर वैध माइनिंग के नाम पर वैध माइनिंग हो रही है और अवैध माइनिंग हो रही है। जयपुर में नेताओं के पीछे पीछे तख्तियां लेकर घूमने से बेहतर है छोटे समूह बनाओ और जाकर रेड करो और वही रंगे हाथ अवैध माइनिंग को बंद कराओ, तभी जाकर हमारी और आपकी अरावली बच पाएगी। वरना नेताओं का क्या है, ये तो सियासत करते ही रहेंगे, आपको कभी इधर उलझा देंगे कभी उधर उलझा देंगे। इससे संबंधित जितनी भी खबरें होगी हम आपको बताते रहेंगे। आप देखिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।